ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड वी आर गोइंग टू फर्स्ट रिवाइज द फिमोरल ट्रायंगल। उस दिन मैंने आपको बताया था कि यार जो आपकी फिमोरल ट्रायंगल होती है, जो आपका फिमोरल रीजन होता है, वहां पे एक ट्रायंगल बनती है और वो तीन चीजों से बनती है। उन चीजों का क्या नाम था? मैंने कहा था कि आपका एक होता है, एक क्या होता है आपकी इस तरफ क्या होता है, एक मसल होता है, ठीक है, इस तरफ एक मसल होता है और उसको हम क्या कहते हैं? अडक्टर लॉन्गुस मसल कहते हैं। आपकी मतलब कि मीडियल साइड में एक मसल होता है और उसको हम कहते हैं अडक्टर लॉन्गुस, और वो आपकी एक साइड बनाता है। उसके बाद मैंने कहा था कि यार एक और मसल होता है और जिसको हम कहते हैं सार्टोरियस मसल, जिसको हम क्या कहते हैं? सार्टोरियस मसल। और ये आपका क्या है? लेटरल साइड ऑफ ट्रायंगल बनाएगा। और जो अपर बॉर्डर बनाएगा वो कौन बनाएगा? दैट विल बी योर इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ऊपर आपका इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। आपकी मीडियल साइड पे क्या होता है? अडक्टर लॉन्गुस होता है। और आपकी लेटरल साइड पे कौन सा होता है? एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं सार्टोरियस मसल। और इसके दरमियान ये एक ट्राइंगल बनाते हैं और इस ट्राइंगल को हम कहते हैं फिमोरल ट्राइंगल। तो ये हमने उस दिन पढ़ा था। उसके बाद हमने एक ट्राइंगल मैंने आपको छिड़वा दी थी, क्योंकि अगर मैं आपको सारी उस दिन बता देता तो आपका ओवरफ्लो कर जाता। तो वो थी हेजलबैक ट्राइंगल। जो हेजलबैक ट्रायंगल है, यहाँ पे इतनी क्लियर कट नहीं बनी हुई। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगी, जिसको हम बाद में पढ़ते हैं। तो एक ट्रायंगल फिमोरल ट्रायंगल की आपको क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि जो फिमोरल ट्रायंगल का अपर बॉर्डर कौन बनाता है? आपका इंग्वाइनल लिगामेंट। आपका जो मीडियल बॉर्डर है वो कौन बनाता है? दैट इज योर अडक्टर लॉन्गस। और जो आपका लेटरल बॉर्डर है ये कौन बनाता है? दैट इज योर सार्टोरियस मसल। हम जरा आगे चलते हैं। और अब फिर हमने बात की थी इस डायग्राम की। इस डायग्राम की मैंने आपको बताया था कि यार मैंने आपको ये काफी डिटेल में पढ़ाया था कि जो इंग्वाइनल कैनाल होती है, जो इंग्वाइनल कैनाल होती है ये क्या होती है? तो जो इंग्वाइनल कैनाल है ये एक रास्ता है, ये एक पैसेज है। अब हमारी इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल में एक रास्ता आता है, उसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। मतलब कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये आपकी स्टार्ट होता है डीप रिंग से, ठीक है। ये डीप रिंग कहाँ पे होती है? डीप रिंग मैंने आपको लिखवाया भी था, मैं आपको दोबारा नोट्स पे लेके चलता भी हूँ। तो मैंने आपको लिखवाया था कि जो डीप रिंग होती है, डीप रिंग इज अ होल। एक होल होता है, किसमें होल होता है? आपके ट्रांसफर सैलिस फेशिया में। जो ट्रांसफर सैलिस फेशिया होता है इसमें एक होल होता है और उसको हम कहते हैं डीप रिंग। डीप रिंग से हमारा ये पैसेज स्टार्ट होता है और कहाँ तक आता है? ये आपके आता है सुपरफिशियल रिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग भी कहते हैं। जो एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग है, जो इस एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग है, ये क्या चीज होती है? ये एक वी शेप्ड डिफेक्ट है। ये क्या है? एक वी शेप्ड डिफेक्ट है। लेकिन ये इतनी बात अहम नहीं है। जो बात इसमें अहम थी वो ये वाली थी, मैंने आपको उस दिन डायग्राम से भी समझाया था कि इसके तीन फेशिया होते हैं। जो आपकी इंग्वाइनल कैनाल होती है इसके तीन फेशिया होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आपका आता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। फिर क्रेमेस्टेरिक मसल आता है। हमने इसमें पढ़ा भी था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जब हम किसी पेशेंट के, हम किसी बंदे की मेडियल थाई को जब टच करते हैं, तो अगर उसके टेस्टिस ऊपर की तरफ असेंड करे तो उसको हम कहते हैं क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। इट इज ड्यू टू क्रेमेस्टेरिक मसल। तो जो क्रेमेस्टेरिक मसल होता है ये मिडल में होता है, किसके? आपके इंग्वानल फेशिया के। थर्ड नंबर पे आपके आता है जी, अल्लाह भला करे, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बड़े डिटेल में उस दिन पढ़ाई थी। अगर आपको ये आज समझ नहीं आ रही तो इसमें ये है कि आपने उस दिन छुट्टी की थी, ठीक है। तो अगर आप वो दोबारा लेक्चर सुनोगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। बाकी हम आगे चलते हैं। आगे उसने बताया हुआ है कि यार जो आपका मायोपेक्टिनियल ओरिफिस है, इसमें हमने दो चीजें पढ़नी है। एक आपका जी हैजलबैक ट्रायंगल। इस हैजलबैक ट्रायंगल की ये थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम बनी है। मैं आपको एक और डायग्राम दिखाऊंगा, फिर आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? तो इसको जरा हम समझ लेते हैं। फिर मैंने आपको एक एमसीक्यूज लिखवाए थे कि जो आपकी इंग्वाइनल कैनाल होती है, जो इंग्वाइनल कैनाल होती है उसमें मेल में क्या आता है और फीमेल में क्या आता है? तो मेल में क्या आता है? मेल में क्या आता है? मेल में उसकी होती है डक्टस डेफरेंस, जो अडल्ट मेल होता है। और जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है उसमें क्या उसका पड़ा होता है? राउंड लिगामेंट पड़ा होता है, किसमें? आपकी इंग्वाइनल कैनाल के अंदर। उसके बाद आपकी एक नर्व होती है और उसको हम कहते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व। उसको हम क्या कहते हैं? इलियो इंग्वाइनल नर्व कहते हैं। और इसके अलावा इंटरनल स्पर्मेटिक वेसल्स। तो ये एमसीक्यूज है, इसको आपने लाजमी कर लेना कि मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। ये एमसीक्यूज आता होता है। ठीक हो गया? तो ये जरा हमने 2 मिनट में पिछला रिवाइज किया है। आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर अब्डोमिनल हर्नियाज, मतलब कि ग्रोइन में आपके कौन कौन से हर्नियाज हो सकते हैं, तो उसको जरा हम पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक हो गया? तो पहले मैं जरा उस दिन वाला आपको दोबारा एक दफा रिवाइज करा दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये पता नहीं क्या समझा दिया। तो ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए फिमोरल ट्रायंगल मैंने उस दिन आपको बताई थी। इसमें मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि आपकी मेडियल साइड में क्या आता है? अडक्टर लॉन्गस होता है। आपकी साइडों पे क्या आता है? सार्टोरियस मसल होता है। और ऊपर जो अपर बॉर्डर होता है, अपर बॉर्डर किसका होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट का होता है। ठीक हो गया? तो इसको हम कहते हैं फिमोरल रीजन। ये मतलब कि यहाँ फिर फिमोरल ट्रायंगल कहते हैं। उसके बाद आपका मैंने आपको कहा था कि जो इंग्वाइनल कैनाल होती है, ये देखो मैंने उस दिन लिखवाया भी था आपको कि जो इंग्वाइनल कैनाल होती है ये एक पैसेज है। पैसेज किसके दरमियान है? इन द इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल। जो हमारी इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल है उसमें एक पैसेज होता है जो कि एक्सटेंड करता है। कहाँ से एक्सटेंड करता है? फ्रॉम द इंटरनल इंग्वाइनल नोड। इंटरनल इंग्वाइनल नोड से एक्सटर्नल इंग्वाइनल नोड तक एक कैनाल होती है, एक रास्ता होता है, उसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। उसको हम क्या कहते हैं? इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं।
फिर मैंने आपको लिखवाया था कि जो इंटरनल इंग्वाइनल रिंग है ये किस में होती है, ये आपकी ट्रांसवर्सैलिस फेशिया के अंदर एक होल होता है और उसको हम कहते हैं इंटरनल इंग्वाइनल रिंग। और जो आपकी एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग है ये क्या है, इट इज वी शेप डिफेक्ट इन एक्सटर्नल ओब्लिक। जो आपका एक्सटर्नल ओब्लिक मसल होता है उसके अंदर एक वी शेप डिफेक्ट होता है और उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंग्वाइनल रिंग। अब इनके दरमियान एक कैनाल होती है उसको हम कहते हैं इंग्वाइनल कैनाल। अब आपको पता है कि जब जो मेल हजरात होते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, इनमें जो जब टेस्टिस बनती हैं, इनमें जब टेस्टिस बनती हैं, इसको जरा मैं रेज कर लूं, तो आपको पता है कि जब इनमें टेस्टिस बनती हैं तो क्या होता है, हमने पढ़ा भी था कि जो टेस्टिस होती हैं ये कहाँ पे बनती हैं। टेस्टिस हमारी बनती हैं अब्डोमिन में, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफिकली करें तो जो हमारा लोअर एब्डोमिन है इसमें बनती हैं। हम थोड़ा सा और अगर इसको स्पेसिफिक कर लें तो जो टेस्टिस होती हैं ये कहाँ पे बनती हैं, तो टेस्टिस आपकी बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आगे टेस्टिस, फर्ज करो एक बच्चा है छोटा, अभी वो पैदा नहीं हुआ, तो उसकी जो टेस्टिस होंगी उसके अब्डोमिन में बनेंगी, उसके अब्डोमिन में बनेंगी। मतलब कि जो उसका जो उसकी इंटरनल रिंग है, जो उसकी इंटरनल इंग्वाइनल रिंग है, वहां पे उसकी टेस्टिस बनेगी। जैसे ही वो पैदा होगा, मतलब जब वो बर्थ के करीब होगा, तो क्या होगा, ये जो टेस्टिस होंगी इस इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ट्रेवल करेंगी 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 और किस में आ जाएंगी, नीचे किस में आ जाएंगी, स्क्रोटम में आ जाएंगी। तो जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट में जो टेस्टिस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, स्क्रोटम के अंदर होती हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि जब हम पैदा भी नहीं थे हुए, जब हम माँ के पेट में थे, तो जो हमारी टेस्टिस थी, जो मेल थे, सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ, जो मेल थे उनकी जो टेस्टिस थी वो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू वो डिसेंड हुई थी। इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू क्या हुई थी, डिसेंड हुई थी। तो इसको हम कहते हैं मतलब कि ये क्या है, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस है, कि इसमें क्या होती है कि जो टेस्टिस होती हैं वो अब्डोमिनल वाल से डिसेंड करती है किसमें, स्क्रोटम में। ओके, अब हम जरा कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि जो मैं आज आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ। देखो, आपके जो हर्नियाज होते हैं, जो आपके हर्नियाज होते हैं, होते हैं दो तरह के, वैसे तो काफी किस्म के हर्निया होते हैं, लेकिन हम दो तरह के हर्निया यहाँ पे पढ़ेंगे। जरा कॉन्सेप्ट गौर से समझ लेना, फिर मैं आपको दोबारा भी ये समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ना इसको नजर देख लेना कि मैं समझाने क्या लगाऊं। देखो, जो आपका हर्निया होता है, हर्निया होता क्या है, हर्निया का मतलब क्या होता है, हर्निया का मतलब होता है प्रोट्रूजन, कि कोई चीज बाहर निकली हुई है, मतलब किसी चीज से इसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्रोट्रूजन, कि कोई चीज है और किसी चीज से वो बाहर निकली हुई है, बाहर निकल मतलब कि एक्सटेंशन हुई है, इसको हम कहते हैं हर्निया। अच्छा, अब फर्ज करो कि ये आपकी क्या है, अब्डोमिन है, ये क्या है, पेट पड़ा हुआ है, इंसान का पेट है ये, और इस पेट में क्या होता है, पेरिटोनियम होता है। अब जरा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना जो कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए, वरना आपको आगे कंफ्यूजन होगी। देखो, जो पेट होता है, पेट में क्या होता है, आपका पेरिटोनियम होता है। अब फर्ज करो कि जो पेरिटोनियम है, जो पेरिटोनियम है यहाँ से वीक हो जाता है, फर्ज करो जो पेरिटोनियम है यहाँ से वीक हो जाता है, और जिस रास्ते से टेस्टिस हमारी गुजरी थी, ये पेरिटोनियम क्या करता है, यहाँ से मतलब इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते आता है, आता आता नीचे आता है, और कहाँ पे आ जाता है, हमारे स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक है, जो पेरिटोनियम है वो इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते नीचे आ जाता है और किस में आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। तो इस ऐसे हर्नियाज जो कि हमारी इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू सफर करते हैं और नीचे स्क्रोटम तक आ जाते हैं, मतलब कि अब्डोमिनल वाल से स्टार्ट होते हैं, जहां से हमारे टेस्टिस गुजरे थे वहीं से हमारा जो हर्निया वो गुजरेगा गुजरेगा और स्क्रोटम में आ जाएगा। ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट हर्नियाज। ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट हर्नियाज। सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे हर्नियाज जो कि इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू पास करेंगे और नीचे उतरेंगे उतरेंगे उतरेंगे, जहां से टेस्टिस उतरी थी वहीं से हमारे हर्नियाज नीचे उतर जाएं, तो इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट हर्नियाज। इनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट हर्नियाज कहते हैं। ओके, अब आप कहते हैं कि यार ये तो इनडायरेक्ट हो गए, लेकिन जो आपके डायरेक्ट हर्नियाज है वो क्या होते हैं। तो जो डायरेक्ट हर्नियाज होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो डायरेक्ट हर्नियाज है ये प्रोट्रूड करते हैं इंग्वाइनल ट्राइएंगल के थ्रू। यहाँ पे मैं आपको अभी समझाता हूँ डायग्राम से, फिलहाल जरा कॉन्सेप्ट समझ लें कि इनडायरेक्ट हर्निया कौन सा होगा, जो कि हमारी इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते से पास करेगा। लेकिन जो आपका डायरेक्ट हर्निया होगा ये किससे पास करेगा, तो आपने याद रखना, फर्ज करो कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे हमारी पेरिटोनियम वीक हो जाती है, फर्ज करो। और ये जो पेरिटोनियम होती है, यहाँ पे ना अभी हम पढ़ेंगे भी, यहाँ पे ना एक होती है इंग्वाइनल ट्राइंगल, अभी मैं आपको समझाता भी। फर्ज करो कि ये जो हर्निया है ये यहाँ इस ट्राइएंगल से प्रोट्रूड करता है और नीचे आ जाता है, किसके रास्ते बाहर आ जाता है, आपकी इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते बाहर आ जाता है। अब आप कहते हैं कि यार इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते बाहर क्यों आ रहा है, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका एक्सटर्नल रिंग होता है इट इज वी शेप्ड डिफेक्ट। ये एक वी शेप्ड डिफेक्ट होता है, किसमें डिफेक्ट होता है, आपके एक्सटर्नल ओब्लिक मसल में। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार समझ कख नहीं आई, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। ठीक हो गया, तो जरा हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो हम जरा न्यू नोट्स क्रिएट कर लेते हैं और आपको जरा समझ आएगी। तो ये मैंने पिछला 15 मिनट में रिवाइज करवाया ताकि आपको अच्छे तरीके से आज के टॉपिक की समझ आ सके। ठीक हो गया, तो जरा हम एक डायग्राम में आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी।
तो ये एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में आपको उसने एक ट्राइंगल दिखाने की कोशिश की है। दैट इज योर हेजलबैक ट्राइंगल, जिसको हम क्या कहते हैं, हेजलबैक ट्राइंगल कहते हैं। डॉक्टर जोहा पूछ रहे हैं जी नॉर्मल भी टेस्टिस ने ऐसे ही डिसाइड करना होता है? जी डॉक्टर जोहा, जो टेस्टिस होती हैं हर नॉर्मल पर्सन में जो टेस्टिस होती हैं, जब वो पैदा होता है तो उसके अब्डोमेन से बनती हैं और नीचे डिसेंड करती हैं। तो मुझे जोहा आप ही जरा बता दें कि अगर वो टेस्टिस डिसेंड ना करें तो इस डिजीज को हम क्या कहते हैं जी? अगर वो टेस्टिस नीचे ना डिसेंड करें तो इस डिजीज को क्या कहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा किस चीज के चांसेस होते हैं? जी बताएं बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। यह सारे तकरीबन लावे सही बता रहे हैं कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, इस डिजीज को हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। और ये भी मुझे बता दें कि जब क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होती है तो क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा किस चीज के चांसेस होते हैं? तो जो इनफर्टिलिटी कह रहे हैं, इनफर्टिलिटी सेकंड नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे मैंने एक चीज बताई थी कि उसमें एक चीज हो जाती है। नहीं नहीं, बीपीएच कहाँ से आ गया? यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट एज ऑलवेज। डॉक्टर काशिफ हमें बता रहे हैं कि जब हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होती है तो टेस्टिस के कैंसर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसको हमने रिप्रोडक्टिव में अभी अभी पढ़ा था और माशाल्लाह सारे भूले हुए हैं। जब क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होती है तो सबसे ज्यादा जो चांसेस किसके होते हैं, आपके टेस्टिकुलर कैंसर के होते हैं। उसके बाद किसके होते हैं, इनफर्टिलिटी के होते हैं। ठीक हो गया, तो खैर हम वापस आते हैं। अब जरा हम एनाटॉमी की बात करते हैं। देखो, जो जीआईटी के नोट में ये थोड़ी सी मुश्किल है, और आज हमारी ये इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी, और कल से आपका बिल्कुल आसान आसान टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको जरा आज बस बर्दाश्त कर लो, कल से हमारे फिर आसान टॉपिक है। देखो, अब आपके सामने एक डायग्राम शो हो रही है। इसमें सिर्फ आपने दो चीजें समझनी है, याद भी नहीं करनी, सिर्फ समझनी है। कौन सी? उसको हम कहते हैं हेजलबैक ट्राइंगल। आपको पता होना चाहिए कि यार हेजलबैक ट्राइंगल होती क्या है। जो हेजलबैक ट्राइंगल है ये क्या होती है, इसकी जो मीडियल वॉल है, मीडियल वॉल एक मसल बनाता है, और उस मसल को हम क्या कहते हैं, उस मसल को हम कहते हैं रेक्टस अब्डोमिनस। रेक्टस अब्डोमिनस का आपने नाम सुना होगा। रेक्टस अब्डोमिनस एक मसल होता है, और ये क्या बनाता है, मीडियल वॉल बनाता है। ये किसकी मीडियल मीडियल वॉल बनाता है, हेजलबैक ट्राइंगल की। उसके बाद आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो इसका फ्लोर है, जो इस ट्राइंगल का फ्लोर है ये वाला, तो मुझे बताना जरा इसका फ्लोर कौन बना रहा है? इसका जो फ्लोर है हेजलबैक ट्राइंगल का, वो कौन सी चीज बना रही है? तो मैं ये आपको बता देता हूँ, टाइम कम है। तो इसको, ये क्या है, आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है। ये क्या है जी, आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, इंग्वाइनल लिगामेंट है। उसके बाद आपकी एक और यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट इसका फ्लोर बना देगा। आपका जो ये वाला है अल्लाह भला करे, रेक्टस अब्डोमिनस, ये इसका क्या बना देगा, आपकी मेडियल वॉल बना देगा। और यहाँ पे आपका ये जो शीट है ये वाली, ये क्या बना देगी, इसकी लेटरल वॉल बना देगी। ठीक हो गया, तो ये एक ट्राइंगल बन रही है हमारे किस रीजन में, हमारे उसमें फिमोरल रीजन में। और इस रीजन को, इस ट्राइंगल को हम कहते हैं हेजलबैक ट्राइंगल, या फिर इसको हम इंग्वाइनल ट्राइंगल भी कहते हैं। लेकिन आपने जो चीज समझनी है वो ये है कि जो हमारे डायरेक्ट हर्नियाज होते हैं, जो हमारे डायरेक्ट हर्नियाज होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ठीक है, तो जो डायरेक्ट हर्नियाज होते हैं, फर्ज करो ये अब्डोमिनल वाल है, यहाँ से मतलब एक प्रोट्रूजन होगी, और वो हेजलबैक ट्रायंगल से अगर गुजरती है, अगर वो हेजलबैक ट्रायंगल से गुजरती है, लेकिन बाहर कहाँ से आती है, बाहर आपकी किससे आती है, एक्सटर्नल रिंग से। कहाँ से आती है, आपकी एक्सटर्नल रिंग से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट हर्निया। अब आप कहते हैं कि यार समझ नहीं आई, तो इसको समझने के लिए हम जरा इसको पढ़ते हैं, फिर आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है, तो हेजलबैक ट्रायंगल मैंने आपको समझाया कि ये क्या होता है। इसकी एक दीवार कौन बना रहा होता है, आपका रेक्टस अब्डोमिनस, और आपका कौन बना रहा होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट। और ये जो शीट है ये इसकी क्या बना रही होती है, लेटरल वॉल बना रही होती है। ठीक हो गया, तो जरा हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, जो कह रहे हैं रिपीट कर दें, इसको हम पढ़ते हैं फिर आपको इसकी समझ आएगी। देखो जरा गौर से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको अगर समझ आ जाएगी तो आपको काफी अच्छा लगेगा कि यार मुझे समझ आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपको पेज नंबर का पता ही होगा, हरनियाज वाला। तो जो हर्निया होता है, हर्निया क्या होता है, हर्निया हम किसको कहते हैं, जो हर्निया है, हर्निया का मतलब क्या होता है, प्रोट्रूजन। कोई चीज ना किसी चीज से बाहर निकली हुई है, इसको हम कहते हैं प्रोट्रूजन। ठीक है, फर्ज करो ये क्या है, एक चीज है और इससे ये चीज बाहर निकली हुई है, तो इसको हम कहेंगे हर्निया। ये क्या है जी, हर्निया। हर्निया का मतलब क्या होता है, प्रोट्रूजन। और जो हम पढ़ने लगे हैं हर्निया, इसमें क्या होगा, प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम, कि जो हमारे अब्डोमिनल कैविटी में जो पेरिटोनियम पड़ा हुआ है, अगर उसकी प्रोट्रूजन हो जाए तो इसको हम कहते हैं हर्निया। इसको हम क्या कहते हैं, हर्निया। तो प्रोट्रूजन ऑफ पेरिटोनियम थ्रू एन, मतलब कि किसी रास्ते से, थ्रू एन ओपनिंग, कि कोई ओपनिंग रह गई है, कोई वीक एरिया है, वहां से अगर कोई प्रोट्रूजन हो गई है तो इसको हम कहते हैं हर्निया। इसको हम क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं। और इसके दो कंटेंट हो सकते हैं, मतलब कि जो आपकी हर्निया है ये दो किस्म का हो सकता है, कि इसके आगे दो कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती है, या फिर होता है इनकैंक्रेशन, ठीक है, इनकारसीरेशन, और दूसरे नंबर पे होता है स्ट्रैंगुलेशन। अच्छा, कोई मुझे स्टूडेंट बता सकता है कि स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रैंगुलेशन का लफ्जी मतलब क्या होता है जी? एनीवन, मैं जरा आपकी इंग्लिश वोकैब भी जरा चेक करूँ ना कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। तो मुझे बताना, हम कहते हैं कि यार ये मतलब फलाने बंदे की ना मौत,
फलाने बंदे की मौत नहीं, स्कीमिया नहीं आता इसमें। देखिए मेरी बात सुने, हम कहते हैं कि यार फलाने बंदे की ना मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई थी। जब हम रिपोर्ट बना रहे होते हैं या हम कहते हैं कि यार एक बंदा था और उसकी स्ट्रैंगुलेशन, यस डॉक्टर बेजाद एक्सीलेंट। जो फांसी होती है, हम जब किसी को फांसी देते हैं तो उसमें वो हम उसको स्ट्रैंगुलेट कर रहे होते हैं। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या होता है? फांसी देना, कि हम उसका गला घोंट रहे हैं। अगर किसी बंदे की मौत गला घुटने की वजह से हो तो इसको हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड डेथ, कि उसकी स्ट्रैंगुलेशन हुई है। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है गला घोटना। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब क्या होता है? गला घोटना। जब हम उसका गला घोटेंगे तो हाइपोक्सिया होगा और उसको क्या होगा? उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन जो इनकार्सिरेशन है, अब हम इसको पढ़ते हैं। जो इनकार्सिरेशन होता है, इसमें उसने लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे हर्नियाज होंगे जो कि नॉट रिड्यूसेबल, जिनको हम वापस नहीं बुला सकते। देखो हर्निया हो गया, आपकी प्रोट्रूजन हो गई है, लेकिन हम उसको वापस नहीं खींच सकते। तो वो कौन से हर्नियाज होंगे? दे विल बी इनकार्सिरेशन। उनमें क्या होगी? इनकार्सिनेशन होगी। दे आर नॉट रिड्यूसेबल, उनको हम वापस नहीं बुला सकते। दे आर नॉट रिड्यूसेबल बैक। लेकिन जो स्ट्रैंगुलेशन है, स्ट्रैंगुलेशन में आपको मैंने मतलब भी बताया कि स्ट्रैंगुलेशन का मतलब भी क्या होता है? गला घोटना, फांसी देना। तो जब आप स्ट्रैंगुलेट करोगे तो क्या होगा? जब आप स्ट्रैंगुलेट करोगे तो क्या होगा? गला मतलब कि फर्ज करो, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक मेम्ब्रेन है और आपका ये क्या है? आपका वो है कोई भी चीज हर्निएट हुई है तो यहां से उसका गला घुट जाएगा, तो जो ब्लड सप्लाई होगी आगे नहीं पहुंच पाएगी। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कहेंगे। और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में क्या होगा? आपका एस्कीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्कीमिया हो जाएगा और नेक्रोसिस हो जाएगी। तो दो तरह के हर्नियाज होते हैं। एक होते हैं इनकार्सरेशन हो सकती है उसकी, या फिर उसकी स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है। इनकार्सरेशन में क्या होता है कि जो हर्निया वापस नहीं हम ले सकते, इसको हम वापस नहीं ले सकते। या फिर जो स्ट्रैंगुलेशन है, इसमें क्या होगा? इस्कीमिया होगा या फिर नेक्रोसिस होगा। ठीक हो गया? लाइक एक रिवर्सिबल है और दूसरा इरिवर्सिबल है। देखिए इरिवर्सिबल रिवर्सिबल की बात नहीं कर रहा मैं, ये बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे हर्नियाज होंगे कि जो एक दफा हर्निएट कर गए, हम उसको वापस अब्डोमिनल कैविटी की तरफ नहीं खींच सकते। लेकिन कुछ ऐसे हर्नियाज होंगे जो मतलब थोड़ा सा हर्निया होगा लेकिन उसका स्ट्रैंगुलेशन हुई होगी, उसका गला घुट गया होगा, उसमें ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी होगी। ठीक हो गया? तो इनको हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्नियाज। इसको भी जरा पीछे छोड़िए, ये भी इतना अहम नहीं है, लेकिन आपकी बुक पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब जरा हम देखते हैं कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। कि अगर जो आपका हर्निया है वो कॉम्प्लिकेट कर जाए, अगर आपका हर्निया क्या हो जाए? कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो क्या होगा? तो अगर आपका हर्निया कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो क्या होगा? जब आप हर्निया पे हाथ लगाओगे तो पेशेंट को पेन फील होगी। और इस टर्म को हम क्या कहते हैं? अगर पेशेंट को हाथ लगाने पे पेन हो तो इसको हम कहते हैं टेंडरनेस। इसको हम क्या कहते हैं? टेंडरनेस। अगर किसी चीज पे हाथ लगाने से उसको पेन हो रही है तो इसको हम कहते हैं टेंडरनेस। या फिर जो वो वाला एरिया होगा वो रेड हुआ होगा, इसको हम कहते हैं अरिथमा। इसको हम क्या कहते हैं? अरिथमा होगा। या फिर उसको क्या होगा? उसके साथ उसको क्या होगा? बुखार भी होगा। उसको क्या होगा? बुखार भी होगा। तो ये सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है कि उसको टेंडरनेस होगी, अरिथमा होगा और फीवर होगी। ये भी इतनी अहम बात नहीं है। जो अहम बात है वो अब स्टार्ट होगी, और अब आपने अपना फोकस लूज नहीं करना वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक हो गया? तो जो पहला है, दैट इज योर इनडायरेक्ट हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब आपको एक चीज समझ आ गई कि ये इंग्वाइनल हर्निया तो ये किससे पास करेगा? हमारे इंग्वाइनल कनाल से पास करेगा। तो इट इज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और ये बहुत कॉमन है, आपने अक्सर देखा होगा। बल्कि हम इसके बाद में बात करते हैं। जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, इसमें होता क्या है? मैंने आपको दिखाया भी, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर हम इसको पढ़ते हैं। तो जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है, इसमें होता क्या है कि ये आपके आगे एक डायग्राम इनडायरेक्ट की और एक आगे आपकी डायरेक्ट की। देखो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये है आपका इनडायरेक्ट हर्निया। अब ये क्या पड़ा है आपका? फर्ज करो इंटेस्टाइन पड़ी है, पेरिटोनियम पड़ा है, जो अब्डोमिनल कंटेंट है वो ये सारा पड़ा है। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो यहां से आपका क्या आ रहा है? यहां से आपका हर्निएट हुआ और नीचे कहाँ किस में उतर गया? आपके स्क्रोटम में उतर गया। ठीक है, ये स्क्रोटम तक आ गया। तो ऐसा हर्निया जो कि हमारे इंटरनल रिंग से स्टार्ट हो, एक्सटर्नल रिंग से बाहर निकले और स्क्रोटम में आ जाए, ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहते हैं? ऐसे हर्नियाज को हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। दोबारा सुने, ऐसा हर्निया जो हमारी इंटरनल रिंग, ये देखें यहाँ पे इंटरनल रिंग थी और यहाँ पे एक्सटर्नल रिंग थी, तो आपका ऐसा हर्निया, फर्ज करो कोई आपकी कमजोरी हुई, कोई मसला हुआ और जो अब्डोमिनल का कंटेंट था, जो पेट का कंटेंट था, वो यहाँ से एंटर हुआ, आपकी जो इंग्वाइनल कैनाल थी वहां से एंटर हुआ इंटरनल रिंग से, और बाहर कहाँ से निकला? आपकी एक्सटर्नल रिंग से, और किस में आ गया? आपके स्क्रोटम में आ गया। कहाँ पे आ गया? स्क्रोटम में आ गया। और ऐसे हर्निया को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इसके बरक्स एक और हर्निया होता है, और वो ये वाला है कि देखो ये आपकी यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे हमने अभी अभी एक ट्रायंगल पढ़ी और उसको हम कहते हैं हैजलबैक ट्रायंगल। जो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी ये वाली है, मतलब देखिए ये है सुपरफिशियल रिंग। जो सुपरफिशियल रिंग है ये इंटैक्ट है। सुपरफिशियल रिंग या एक्सटर्नल रिंग पे कोई हर्निया नहीं हुआ।
सुपरफिशियल रिंग में एंट्री नहीं हुई। एंट्री कहाँ पे हुई? जो आपकी हेजलबैक ट्रायंगल थी, यहाँ पे जो मसल्स थे अगर वो वीक हो गए, यहाँ पे जो भी मसल था वो क्या हो गया? वीक हो गया। जब वो मसल वीक हुआ तो जो अब्डोमिनल कंटेंट था वो एंटर हुआ हेजलबैक ट्रायंगल में, और बाहर कहाँ से निकला? बाहर हमारे कहाँ से निकला? एक्सटर्नल रिंग से। एक्सटर्नल रिंग से और किस में आ गया? स्क्रोटम में आ गया। बाहर कहाँ से निकला? एक्सटर्नल रिंग में। और एंटर कहाँ से हुआ? हमारी हेजलबैक ट्रायंगल से। ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। अब आप कहते हैं कि यार 70% समझ आई है लेकिन 30% अभी भी समझ नहीं आई, तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आपको इसकी 100% समझ आएगी। ठीक हो गया? तो जरा हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा उसने क्या हुआ है। सबसे पहले हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं। तो जो इनडायरेक्ट होता है, जो इनडायरेक्ट होता है ये क्या करता है? इट गोज थ्रू। ये क्या करता है? गोज थ्रू। गोज थ्रू इंटरनल, मतलब कि ये स्टार्ट कहां से होता है? ये हमारे जो अब्डोमिन का कंटेंट है, जो हमारा पेरिटोनियम है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, फर्ज करो वो इंटरनल रिंग से स्टार्ट होती हैं, इंटरनल रिंग में एंटर होती हैं और बाहर कहां से निकलती हैं? गोज थ्रू इंटरनल रिंग एंड एग्जिट फ्रॉम, एक्सटर्नल रिंग, एंड एग्जिट फ्रॉम एक्सटर्नल रिंग। और आपके एंटर होते हैं, किस में एंटर होती हैं? स्क्रोटम में, एंटर्स इनटू स्क्रोटम। ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहते हैं? ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ऐसे हर्नियाज को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ओके। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि ये एंटर होता है इंग्वाइनल रिंग में। एंटर क्या होता है? इंग्वाइनल रिंग में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, उसको हम जरा दोबारा पढ़ लेते हैं। ये तो इसकी होगी डेफिनेशन कि जो आपका इनडायरेक्ट हर्निया होगा ये क्या होगा, जो इनडायरेक्ट हर्निया होगा ये क्या होगा। लेकिन इसको जरा हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, उसको जरा हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही आपसे एमसीक्यूज पूछा जाना है। यकीन करें, आप जो मर्जी पास पेपर उठा के देख लें, जो अभी मैं चीज आपको बताने लगा हूँ यही आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो इसको जरा गौर से पहले समझ लेना और फिर इसको गौर से ही रट्टा मार देना आपने, क्योंकि ये एनाटॉमी और इसको रट्टा ही मारना है आपने। देखो, अगर आप थोड़ा सा इस डायग्राम पे गौर करें तो यहाँ पे आपको एक वेसल नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक वेसल नजर आएगी और इन वेसल्स को हम क्या कहते हैं? इन वेसल्स को हम कहते हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। इन वेसल्स को हम क्या कहते हैं? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। अब आपको पता, एक चीज बड़ी क्लियर कट समझ आ गई है। देखो, जो आपका इनडायरेक्ट हर्निया होता है वो यहां से एंटर होना था, क्योंकि आपकी जो इंटरनल रिंग है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। और जो आपका डायरेक्ट हर्निया है वो यहां से एंटर होना था, हेजलबैक ट्रायंगल से एंटर होना था। ऐसे ही है ना? यहां से आपका कौन सा होना था? डायरेक्ट वाला। और यहां से आपका कौन सा होना था? इनडायरेक्ट वाला। ठीक हो गया? अब आपने मुझे बताना है, मुझे आपने ये बताना है कि अगर हम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स को रेफरेंस बनाएं, अगर हम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स को रेफरेंस बनाएं, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो मीडियल होगा, कौन सा हर्निया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के मीडियल में होगा? जी सारे बताएंगे। ये एमसीक्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डॉक्टर नादिया एक्सीलेंट, शाबाश। डॉक्टर अदनान भी सही बता रहे हैं, बाकी भी जरा लावे जरा एक्टिवेट हो जाए और बताने की कोशिश करें। जी डॉक्टर सकलैन भी सही बता रहे हैं। देख, दोबारा सुने, मैं आपको फिर क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ये आपको एमसीक्यूज लाजमी आना चाहिए। अगर और कोई एमसीक्यूज आए ना आए, ये वाला लाजमी आएगा आपको। कौन सा हर्निया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के मेडियल में है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक के मेडियल में कौन सा हर्निया? तो बाकी भी बता दें, या बाकी ना, बाकियों की नाराजगी चल रही है मुझसे कोई? डॉक्टर निमरा जफर, आप थोड़ा सा गलत बता रही हैं। बाकी डॉक्टर बेजार, डॉक्टर सवीना, आप सारे सही बता रहे हैं। जी डॉक्टर सैयद आसिम, आप भी गलत बता रहे हैं। देखें, अब सुने मेरी बात। मीडियल कौन सा पार्ट होता है? मीडियल हमारे वो वाला पार्ट होता है जो सेंटर की तरफ होता है। तो आपका जो डायरेक्ट हर्निया होता है ये किस तरफ है? सेंटर तरफ है। तो हमें ये पता चल गया कि यार जो हमारी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं, इनके मीडियल में कौन सा हर्निया होगा? इनके मीडियल में कौन सा हर्निया होगा? तो आपने कहना है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। ये एमसीक्यूज है। और दोबारा जरा मुझे बताएं, कौन सा इंग्वाइनल हर्निया, कौन सा इंग्वाइनल हर्निया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लेटरल साइड में होगा? लेटरल में कौन होगा? जी डॉक्टर आयशा, डॉक्टर अनम, डॉक्टर खिजर, अब सारे सही बता रहे हैं कि जो आपका इंग्वाइनल हर्निया, जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है, किस तरफ होगा? आपकी लेटरल साइड पे। ठीक है, लेटरल साइड पे। अगर आपको ये दो एमसीक्यूज आ गए हैं तो समझ लो आपके एमसीक्यूज ये मतलब हल हो जाएगा। ये एमसीक्यूज आता होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपसे पूछेंगे कि जो आपकी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं, इनकी मीडियल साइड में कौन सा हर्निया? तो आपने कहना डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हैं, इनके लेटरल साइड में कौन सा इंग्वाइनल हर्निया? तो आपने कहना इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब जरा हम इस डायग्राम को मैं जरा पीछे लेकर जाता हूं और मुझे आपने बताना है कि हम इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया पढ़ रहे हैं। तो इनडायरेक्ट जो इंग्वाइनल हर्निया है, ये एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के लेटरल साइड में है या मीडियल साइड में है? जी जल्दी बताएं, शाबाश, बता दें। जी डॉक्टर अनम, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर लाइबा, तकरीबन सारे सही बता रहे हैं कि ये क्या है? इट इज लेटरल साइड। ये क्या है? लेटरल साइड में है। तो आपकी बुक ने एक लाइन लिखी हुई है कि इट इज लेटरल टू इंफीरियर
इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, इसको जरा हाईलाइट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो आपका लेटरल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं उनके ये लेटरल साइड में होता है। कौन होता है? आपका आपका इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। जो आपका इंडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ये आपकी लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको नहीं भूलना काइंडली। उसके बाद आगे उसने लिखा हुआ है कि ये किन में होता है, तो इट मोस्टली अकर्स इन, ये अकर्स होता है किन में होता है? अकर्स इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स हम किनको कहते हैं? अकर्स इन इन्फेंट्स, हम ऐसे बच्चों को इन्फेंट्स कहते हैं जो कि 1 महीने के होते हैं। ठीक है, जो कि 1 महीने के होते हैं। तो इट अकर्स अकर्स इन इन्फेंट्स, 1 महीने के बच्चों में होता है। ओइंग टू सॉरी सॉरी जो 1 साल के होते हैं, सॉरी सॉरी जो 1 साल के बच्चे होते हैं उनमें ये मोस्ट कॉमनली होता है। और अकर्स इन इन्फेंट्स, इट अकर्स इन इन्फेंट्स ओइंग टू फेलियर ऑफ, मतलब क्यों होता है? ओइंग टू फेलियर ऑफ, के किस चीज की फेलियर से होता है? ओइंग टू फेलियर ऑफ प्रोसेसुस 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 वेजिनालिस। प्रोसेसुस वेजिनालिस ये एक स्ट्रक्चर है, और ये अगर फेल हो जाए या ये वीक हो जाए तो इससे क्या हो जाता है? हमें इंग्वाइनल इंडक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है। जी, हर्निया की वजह से इनफर्टिलिटी होती है। जी डॉक्टर, आप सही कह रही हैं कि जो हर्निया इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि जो टेस्टिस होती है उनको स्पेस कम मिलती है और टेस्टिस अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, उनको हाइड्रोसील हो जाता है और उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक हो गया? तो जो आपने अक्सर देखा होगा जो हर्निया के मरीज होते हैं इनको हम लाजमी इनका ऑपरेट करते हैं, वरना इनमें बड़े मिसाइल का सामना इनको करना पड़ता है। तो अकर इन्फेंट्स, मतलब ये किन में होता है? जो इनडायरेक्ट हर्निया, इनडायरेक्ट हर्निया आई से स्टार्ट हो रहा है तो ये किस में होगा? इन्फेंट्स में होगा। ये 12 महीनों के बच्चों में होगा। और ये क्यों होता है? इट इज ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रोसेसुस वेजिनालिस। इस बात को नहीं आपने भूलना कि इट इज लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। इट इज लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। डॉक्टर अदरान पूछ रहे हैं जी इनकी इसकी क्लिनिकली इंपॉर्टेंस क्या है। देखें, मुझे इसकी कोई खास क्लिनिकल इंपॉर्टेंस का आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये बड़े मतलब वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है। तो जो आपकी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स है इसको हम रेफरेंस बनाते हैं। इसकी लेटरल साइड में आपका इंडायरेक्ट होता है और आपकी इस मीडियल साइड में कौन सा होता है? डायरेक्ट होता है। ठीक हो गया? तो ये इसकी है, मतलब यही इंपॉर्टेंस है, बाकी इसकी शायद हो मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो आगे हम जरा चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि इन्फेंट्स में होता है। और उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि ये फॉलो सेम पाथ, ये क्या करता है? सेम पाथ को फॉलो करता है। इट फॉलोज सेम पाथ ऑफ टेस्टिस। जैसे मतलब जिस तरह हमारी टेस्टिस नीचे डिसेंड की थी, उसी पाथ के ऊपर कौन हमारे फॉलो करता है? दैट इज योर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और मुझे जरा आपने सोच के बताना है कि अगर ये इंग्वाइनल कनाल से पास कर रहा है, अगर ये इंग्वाइनल कनाल से पास कर रहा है, तो मुझे आपने बताना है कि क्या ये इंग्वाइनल कनाल की तीनों लेयर से आप वो होगा कवर्ड, या एक लेयर से होगा? सोच के बताना है, बुक से नहीं देखना, ईमानदारी से बताना है कि ये तीनों लेयर से कवर होगा या एक लेयर से कवर होगा। जी डॉक्टर लाइबा, डॉक्टर अदनान, डॉक्टर बेजार, डॉक्टर सभी तकरीबन सारे से बता रहे हैं कि ये तीनों लेयर से कवर होगा। क्यों? क्योंकि ये उसके अंदर से पास कर रहा है। जब उसके अंदर से पास करेगा तो ये क्या करेगा? मतलब कि इसके सराउंड कौन से होंगे? तीनों फेशिया होंगे। तो इट इज सराउंडेड बाय ऑल थ्री फेशियाज। जो तीनों ऑल के मतलब सारे के सारे फेशियाज हैं, उनसे ये क्या होगा? सराउंड होगा। तो अब हम जरा इनको ना रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या। देखो, सिंपल सी बात है, आपने एक चीज याद रखनी है कि हर्निया क्या होता है। हर्निया एक प्रोट्रूजन को हम कहते हैं कि कोई चीज बाहर निकली हुई है। अगर हमारे जो पेट का मटेरियल है, जो हमारा पेरिटोनियम है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, अगर वो पेट से बाहर निकल जाए तो इसको हम कहते हैं हर्निया। अब फर्ज करो कि एक छोटा बच्चा है, अभी वो 1 साल का है, तो उसका जो प्रोसेसस वेजिनालिस है, ये वाला स्ट्रक्चर वीक है। जब इसके वीक होने से क्या होगा कि उसका जो उसकी मतलब उसकी हर्निएशन होगी, उसका जो अब्डोमिनल कंटेंट होगा वो उसकी इंटरनल रिंग में एंटर होगा और एक्सटर्नल रिंग से बाहर आके किस में चला जाएगा? स्क्रोटम में चला जाएगा। जब वो स्क्रोटम में जाएगा तो क्या होगा? उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर्निया हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एमसीक्यूज यही था कि इट इज लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। ये किसके लेटरल होता है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के ये क्या होता है? लेटरल होता है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल के ये क्या होता है? लेटरल होता है। और इट इज कवर्ड बाय ऑल थ्री फेशियाज। जो तीनों फेशियाज हमारी इंग्वाइनल कनाल को बनाते हैं, मैंने आपको कल पढ़ाया भी था। तो जब ये तीनों जो तीनों फेशियाज है जब इनको सराउंड करेगा तो क्या होगा कि हमारा जो इंडायरेक्ट हर्निया ये सराउंडेड इट इज सराउंडेड बाय ऑल थ्री फेशियाज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। ठीक हो गया? तो इट इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट हर्निया। अब हम जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं डायरेक्ट हर्निया को, क्योंकि काफी स्टूडेंट को डायरेक्ट हर्निया की समझ नहीं थी आई कि वो क्या होता है। तो जो आपका डायरेक्ट हर्निया होता है, ये क्या होता है? डायरेक्ट हर्निया। डायरेक्ट हर्निया किसको कहते हैं यार? आज ना हम एनाटॉमी को जल्दी से बस खत्म करते हैं, फिर आपका इंटरेस्टिंग पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी थोड़ी सी मुश्किल है जीआईटी की। अच्छा, जो डायरेक्ट हर्निया, इट प्रोट्रूड थ्रू इंग्वाइनल ट्राइंगल। ये किससे मतलब ये प्रोट्रूड करता है? किसके थ्रू प्रोट्रूड करता है? प्रोट्रूड थ्रू
प्रोट्रूड थ्रू हेजलबैक, इसको हम हेजलबैक भी कहते हैं और इंग्वाइनल ट्रायंगल भी कहते हैं। प्रोट्रूड थ्रू हेजलबैक, या फिर ये हेजलबैक से प्रोट्रूड कर सकता है, या फिर इंग्वाइनल, मतलब कि सेम ही नाम है ना, हेजलबैक और इंग्वाइनल ट्रायंगल। जो हमारी इंग्वाइनल ट्रायंगल होती है उससे ये प्रोट्रूड करता है। ठीक है, और मुझे जरा सारे लावे ये बताएंगे कि जो आपका डायरेक्ट हर्निया होता है, ये आपकी जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है उसके मेडियल होगा या लेटरल होगा? जी, yes, it will be medial to, it will be medial to, it will be medial to inferior epigastric vessel। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाला। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होती हैं उनके ये क्या होगा, मेडियल होगा। लेकिन लेटरल किसके होगा, लेटरल किसके होगा, लेटरल होगा किसके, लेटरल होगा रेक्टस अब्डोमिनस के। जो रेक्टस अब्डोमिनस है, जो हमारी मेडियल वॉल बनाता है किसकी, हमारी इंग्वाइनल ट्रायंगल की, उसके ये क्या होगा, लेटरल होगा। तो लेटरल विल बी रेक्टस अब्डोमिनस, रेक्टस अब्डोमिनस का क्या होगा, लेटरल होगा। लेकिन मेडियल किसके होगा, एपिगैस्ट्रिक वेसल्स के। तो इसको जरा हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि हमें बुक ने क्या बताने की कोशिश की है। तो ये आगे डायग्राम, ये देखो, इसको जरा हम रेज कर लें। देखिए, अब जो आपका फर्ज करो कि यहाँ पे आपका एक क्या बना है, आपका एक वो बना है, हर्निया बना है और वो नीचे उतर रहा है। ठीक है, वो नीचे क्या आ रहा है, उतर रहा है। जब वो नीचे उतरेगा तो वो क्या होगा, इट विल बी मेडियल टू, इट विल बी मेडियल टू, इट विल बी मेडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। लेकिन जो आपका ये वाला मसल है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेक्टस अब्डोमिनस, इसके क्या होगा, लेटरल होगा। तो ये आपने याद करना है, ये एनाटॉमी है सिर्फ, इसको आपने रट्टा ही मारना है। ठीक हो गया। तो आपके लिटरल किसका होगा, रेक्टस अब्डोमिनस की होगा, और मेडियल किसके होगा, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स की होगा। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि यार ये तो हमें समझ आ गई है, लेकिन जो ये बाहर कहां से आता है, इट गोज थ्रू एक्सटर्नल, मतलब कि ये बाहर कहां से आता है, एक्सटर्नल रिंग से, एक्सटर्नल रिंग से ये क्या करता है, बाहर निकलता है। और मतलब इट गोज थ्रू एक्सटर्नल रिंग ओनली, ये इंटरनल में नहीं एंटर होता, ये सिर्फ एक्सटर्नल रिंग से बाहर आता है। और उसने लिखा हुआ है कि इट इज कवर्ड बाय एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें से कवर होगा, इट विल बी ओनली कवर्ड बाय, इट विल बी ओनली कवर्ड बाय एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। और मुझे जरा बताना शाबाश, के जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया था वो कौन से, किस मसल से बन रहा था, ओनली कवर्ड बाय एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। जी, कल मैंने आपको बताया भी था, जो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है वो कौन से मसल से बनता है। जी शाबाश, जल्दी बताएं जरा। एक्सटर्नल, यस डॉक्टर अदनान वजीर, एक्सीलेंट। जो एक्सटर्नल ओब्लीक मसल होता है वो क्या बनाता है, वो हमारा बनाता है एक्सटर्नल फेशिया। ठीक है, एक्सटर्नल फेशिया। तो जो आपका इन डायरेक्ट हर्निया होगा, ये आपका क्या होगा, मेडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होगा, लेटरल टू रेक्टस अब्डोमिनस होगा, और ओनली कवर्ड किससे होगा, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया से। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कवर्ड होगा, बाकी इसमें कुछ भी याद आपने नहीं रखना। तो मुझे जरा शाबाश, अब जरा बताएं कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्नियाज की समझ आ गई है। जितना आपकी बुक पे लिखा हुआ है इट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा आपने नहीं जाना। अगर आप इससे डिटेल में घुसोगे तो आपको सारी चीजें भूल जाएंगी। चलें जी, तकरीबन सबको समझ आ चुकी है और बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ गई है तो। ओके, हम आगे चलते हैं।